अमेरिका में एक बार फिर 2020 के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बवाल मच गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार रात राष्ट्र के नाम संबोधन में चौंकाने वाला दावा किया कि चीन ने 22 करोड़ अमेरिकी वोटरों का डेटा चुराया और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ये जानकारी उनसे और कांग्रेस से छिपाई। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि 2020 के चुनावी चक्र से शुरू होकर कई सालों तक चीन ने चुनावी डेटा के साथ इतिहास की सबसे बड़ी छेड़छाड़ की। उनके मुताबिक इसके परिणाम स्वरूप चीन ने 22 करोड़ अमेरिकी वोटरों की फाइलें अवैध तरीके से हासिल कर ली, जिनमें नाम, पता, फोन नंबर, राजनीतिक पार्टी की पसंद जैसी संवेदनशील जानकारी शामिल की। ट्रंप ने इसे चुनाव सुरक्षा के लिए एक अभूतपूर्व संकट बताया। आज रात में हमारे चुनाव बुनियादी ढांचे में चौंकाने वाली कमियों को उजागर करने वाली महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी को तुरंत सार्वजनिक करने और जारी करने की घोषणा कर रहा हूं। यह सबूत दिखाता है कि हमारी जो चुनाव प्रणाली है वह खतरनाक रूप से उजागर करती है और वास्तव में ऐसे स्तरों पर उजागर करती है जो कभी संभव नहीं सोचे गए थे। हैकिंग, शोषण और विदेशी हस्तक्षेप के लिए। उतनी ही चिंताजनक बात यह है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी को कई वर्षों तक आपसे, अमेरिकी लोगों से, हमारे महान अमेरिकी लोगों से छिपा कर रखा गया और दबाया गया। लेकिन वह सब अभी बदल रहा है। जो दस्तावेज हम आज रात से जारी करेंगे उन्हें व्हाइट हाउस गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी टास्क फोर्स, जो कि लोगों का एक बेहतरीन समूह है, और राष्ट्रपति के इंटेलिजेंस एडवाइजरी बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा इकट्ठा किया गया है, जिसे हमारे शीर्ष खुफिया एजेंसी प्रमुखों का समर्थन प्राप्त है, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन निष्कर्षों की समीक्षा की है जिन्हें हम आज शाम प्रस्तुत कर रहे हैं और उनकी प्रामाणिकता की पूरी तरह से पुष्टि की है। आप इन दस्तावेजों को खुद whitehouse.gov पर देख सकते हैं। वह है whitehouse.gov, जाकर इसे देखें। इस जानकारी का खुलासा करने का हमारा उद्देश्य चुनाव में विश्वास को कमजोर करना नहीं है, बल्कि कमियों का सामना करके और उन्हें बहुत बहुत जल्दी ठीक करके उस विश्वास को हासिल करना है, और हम यही कर रहे हैं। दस्तावेज चिंता के 5 प्रमुख क्षेत्रों को कवर करते हैं। पहला, वे दिखाते हैं कि कई वर्षों की अवधि में, जो कि 2020 के चुनाव चक्र के दौरान शुरू हुई थी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने इतिहास में चुनावी डेटा का सबसे बड़ा समझौता माना जाने वाला काम किया, जिसके परिणाम स्वरूप चीन ने अवैध रूप से 220 मिलियन अमेरिकी मतदाता फाइलों को हासिल कर लिया। उस जानकारी में नाम, पते, फोन नंबर, राजनीतिक दल की प्राथमिकताएं और अन्य संवेदनशील डेटा शामिल हैं, जो वोट देने के लिए पंजीकरण करने और अन्य नापाक गतिविधियों में शामिल होने के लिए आवश्यक होंगे, जो कि वास्तव में हो रहा था। डेटा का यह नुकसान एक अभूतपूर्व चुनाव सुरक्षा दुस्वप्न पेश करता है। खुफिया जानकारी से यह भी पता चलता है कि चीन ने विशेष रूप से इस नए प्रोजेक्ट के लिए एक डेटा शोषण इकाई को नियुक्त किया था। इस त्रासदी को और बढ़ाते हुए जो दस्तावेजों का दूसरा सेट हम जारी कर रहे हैं, वह खुलासा करता है कि डीप स्टेट के सदस्यों ने, जो कि बहुत बहुत प्रसिद्ध लोगों का समूह है, कई मामलों में हमारी खुफिया एजेंसी में चीन के इस भयावह चुनावी हस्तक्षेप की सीमा के बारे में जानकारी को सक्रिय रूप से दबाने और कम आंकने का काम किया। इसे राष्ट्रपति और अमेरिकी लोगों दोनों से इस तरह छुपाया गया जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था कि संभव होगा। अमेरिकी जासूसी एजेंसियों को 2020 में मतदाता पंजीकरण फाइलों के साथ हुए समझौते के बारे में पता चलना शुरू हुआ, जब उन्होंने पाया कि करोड़ों मतदाताओं का डेटा, इसके बारे में सोचें, 18 राज्यों में करोड़ों मतदाताओं का डेटा खरीदा गया था, चीन द्वारा चुराया गया या हैक किया गया था। फिर भी जो लोग खतरे की घंटी बजाने के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने इसके बजाय जानकारी को गुप्त और छिपाकर रखा। उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में मुझे या किसी और को इसका खुलासा नहीं किया, और जहां तक हमारी जानकारी है, उन्होंने कांग्रेस को भी सूचित नहीं किया। वास्तव में वे बस यही कहते रहे, यह हमारे देश के इतिहास का सबसे सुरक्षित चुनाव है। एक मानक, बहुत ही रटा रटाया जुमला जो बोलने के लिए बांट दिया गया था। इस भारी सुरक्षा चूक को छिपाना और भी अधिक चिंताजनक है, विशेष रूप से इस अतिरिक्त जानकारी के आलोक में जो दिखाती है कि चीन मेरे पहले प्रशासन और हमारे 2020 के अभियान को कमजोर करने के लिए अन्य चुनाव संबंधी गतिविधियों में शामिल था। वे नहीं चाहते थे, और वे बस इसे नहीं चाहते थे। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जीतने न देने के लिए जी जान से लड़ाई लड़ी, और अच्छे कारणों से।
जैसा कि हम जो दस्तावेज जारी कर रहे हैं वे दिखाते हैं, CIA की रिपोर्टिंग में स्पष्ट रूप से कहा गया था, और मैं उद्धृत करता हूं, 2018 के मध्य में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की नीति अमेरिकी राष्ट्रपति के वोटों को कम करने और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर करने या उनके फिर से चुने जाने को रोकने के प्रयास में उन सभी घरेलू और विदेशी तत्वों का लाभ उठाने की थी जो अमेरिकी राष्ट्रपति के विरोधी थे। क्या यह अच्छा नहीं है? ट्रंप का ये संबोधन नवंबर के मिड टर्म चुनावों से पहले आया है, जहां सर्वे डेमोक्रेट्स को बढ़त दिखा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये वाकई एक बड़ा सुरक्षा खुलासा है या फिर चुनाव से पहले एक और सियासी बहस छेड़ने की कोशिश। आगे इस मामले में क्या दस्तावेज सामने आते हैं, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.